हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या हैं। सबसे पहले इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन जो हमारी हवा में 21-22% ऑक्सीजन होता है ना, इसके साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है ना, लोहे में जंग लग जाता है। आपने देखा भी होगा, आपकी साइकिल वगैरह जब पुरानी हो जाती है या बहुत टाइम तक जब यूज नहीं होती है तो उनके चेन में जंग लग जाता है। उनके जो साइकिल के जो वैसे पार्ट्स होते हैं, हैंडल वगैरह के आसपास आपको रेड रेड कलर का एक सब्सटेंस दिखाई देगा, वही होता है क्या? रस्ट। ओके, रिकॉल द रिएक्शन by which rust is formed. You have performed in class 7th an activity of burning of magnesium ribbon in air. आपने मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाकर देखा था, उस टाइम पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। You have learned that in both the processes oxide formation takes place. जब रस्टिंग होती है, क्या रस्टिंग एंड बर्निंग होती है मैग्नीशियम की, दोनों में ही ऑक्साइड्स बनते हैं। रस्ट में बनेगा ऑक्साइड किसका? आयरन का। एंड जब हम बर्निंग कर रहे थे मैग्नीशियम रिबन की, तो उसमें ऑक्साइड बनेगा किसका? मैग्नीशियम का। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अब आपने ये दो रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। देखिए, आयरन है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, जो हमारे हवा में वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा रस्ट। इसका मैं पूरा रिएक्शन आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर MgO बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली रिएक्शन है आपकी क्या? आयरन है, वाटर है एंड ऑक्सीजन है। इन तीनों ने रिएक्ट किया एंड Fe2O3.H2O का इन्होंने फॉर्मूला दिया, एक ऐसा कंपाउंड दिया जिसका ये फॉर्मूला है। यही जो कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं या तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फिर रस्ट। इतना क्लियर है आपको? Fe2O3.H2O ये आपको नहीं भूलना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि एक आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नहीं देता। इसमें जब हम इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आ जाएंगे कि भाई 2, या फिर यहाँ पे वाटर के सामने क्या पता 3 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, ताकि हमारे दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएं। ये जो बैलेंसिंग है ये आप क्लास 9th में सीखेंगे। अभी के लिए बस आप समझ लीजिए कि आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी बैलेंसिंग की कमी है, जैसे कि यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। इस तरीके से बैलेंसिंग होती है। 9वीं कक्षा में आप पढ़ेंगे, अभी इसका स्ट्रेस ना लें। बट जस्ट फॉर नाउ ये इक्वेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी बुक में। ओके, जो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, इन दोनों इक्वेशंस को आप नोट कर लीजिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर यू। या फिर जो आपकी बुक में इक्वेशन गिवन है, अभी हम देखेंगे ना अगले पेज पे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, वहीं पे आप ये वाले फॉर्मूले लिख लीजिए। कौन से? ये वाले इक्वेशंस को कंप्लीट कीजिए। अब अगली एक्टिविटी करते हैं। Let us check the nature of rust formed as a result of this reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with the red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? देखिए क्या है, हमने क्या किया, जो जंग लगा हुआ था साइकिल वगैरह पे से हमने ऐसे छील छील के उतारा, उसको हमने थोड़े से कोई 1 चम्मच भर को पानी के अंदर घोलने की कोशिश की। वो पानी में नहीं घुला, ऐसे नहीं घुला जैसे कि हमारी मान लीजिए कि चीनी या नमक पानी में घुल जाते हैं, एंड वो एक सस्पेंडेड फॉर्म में रहा पानी में। फिर हमने क्या किया, उस पानी में ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर डालकर देखा, ये पता करने के लिए कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी पीएच कितनी है। क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, या फिर क्या ये न्यूट्रल है। ये सारी चीजें भी आप पढ़ चुके हैं ना, एसिड बेस और ये जो न्यूट्रल उतनी चीजें।
हाँ जी, तो एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखेंगे कि ये जो आपने रेड लिटमस लिया था ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज कि जो हमारा आयरन का रस्ट है वो बेसिक है नेचर में, इट इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, आगे देखते हैं, कॉपर वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? क्या कॉपर पर भी जंग लगता है? आप कहेंगे मैम पता नहीं, कभी ऐसे लाल लाल रंग का तो कुछ देखा नहीं कॉपर पे, पर हरे रंग का जरूर देखा होगा। यहाँ पे पहेली कहती है कि आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। जो कॉपर के बर्तन होते हैं उन पर एक हरे रंग की काई जैसा कुछ जम जाता है, वो भी क्या है? रस्ट है, वो कॉपर का रस्ट है। When a copper vessel is exposed to moist air, यानी कि जो ऐसे नमी वाली जो हवा होती है उसमें बहुत देर तक अगर कोई कॉपर का वेसल रखा रहे, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH2 and copper carbonate CuCO3. The following is the reaction. देखिए ये जो है ना यहाँ पे ये H2O एंड CO2, ये इन और ये जो ऑक्सीजन है ये जो कॉपर है उसको मिले हवा से। हमने दो कॉपर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे बन जाता है क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट है यही मिलकर कहलाते हैं कॉपर का रस्ट। ओके, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन तो आपने बर्न किया था, आपको पता है स्मोक रिलीज हुआ था उसमें से, और नीचे एक बाद में एक ऐश बच गई थी। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. आपको करना कुछ नहीं है, आपने बस वही ऐश लेनी है, उसे पानी में मिलाना है और अगेन लिटमस पेपर की सहायता से उनके नेचर को चेक करना है कि क्या वो एसिडिक है या फिर क्या वो बेसिक है। Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? You must have observed that red litmus paper turns blue. जो red litmus paper होता है वो नीले में convert हो जाता है. So oxide of magnesium is also basic in nature. Iron के oxide की तरह magnesium का oxide भी basic है nature में. In general, metallic oxides are basic in nature. ये बहुत बहुत ज़्यादा important है, इसे आप mark कर लीजिए अपनी किताब में. In general, metallic oxides are basic in nature. Generally, जो metals के जो oxides होते हैं वो basic nature के होते हैं, यानी उनका जो pH है it is always somewhere around 7 and it is more than 7 but less than 14. Okay. Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. Oxygen के साथ कैसे react करते हैं non-metals वो पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम एक activity perform करते हैं। Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. ये आप अपने ऑफलाइन स्कूल में टीचर्स को बोलना, वो परफॉर्म करेंगे आपके बिहाफ पर, आपको करके दिखाएंगे कि आपने क्या करना है। पाउडर्ड सल्फर लेना है, उसको एक ऐसी लंबी सी स्पून के अंदर डालना है, इस टाइप की स्पून होती है उसके अंदर डालना है और उसे हीट करना है। ओके, अगर डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ना हो तो जैसे मेटल की जो कोई बोतल की ढक्कन होता है ना, उसके आसपास एक मेटल का वायर बांधकर एक लंबी सी आप स्पून बना सकते हैं जो कि डीफ्लैग्रेटिंग स्पून की तरह ही होती है। देखिए इस तरीके से, ये है इम्प्रोवाइज्ड, ये हमने घर पे देसी जुगाड़ लगा के बनाई हुई है। ये एक्चुअली में डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है। ओके, as soon as sulfur starts burning, introduce the spoon in a glass jar or a glass tumbler. जैसे ही सल्फर आग पकड़ता है वैसे ही आपने वो जो स्पून है यूं की यूं किसी ग्लास जार के अंदर बंद कर देनी है। Cover the tumbler with the lid to ensure that the gas produced does not escape. और आपने उस बोतल को जिसके अंदर आपने स्पून डाली है उसे बंद कर देना है ताकि इस जलने की वजह से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना निकल पाए, उसे हम एक जगह पर रोक सके एक्सपेरिमेंटिंग के लिए। Remove the spoon after some time. Add a small quantity of water in the tumbler and quickly replace the lid. देखिए आपने क्या करना है, चम्मच हटानी है और उसके बाद उस ग्लास जो आपने टम्बलर लिया था उसके अंदर फटाफट कुछ थोड़ा सा पानी डालना और इसे बंद कर देना है। ओके, शेक द टम्बलर वेल, चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद आपने उस टम्बलर को जोर जोर से शेक करना है, जैसे शेकर में हम कुछ ये लिम्का वगैरह, लिम्का कह रही हूँ, रसना वगैरह को शेक करते हैं ना, उसी तरीके से आपने टम्बलर को शेक करना है और उसके बाद जो वो लिक्विड है उसका नेचर चेक करना है ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर की सहायता से। ओके, इस तरीके से। ओके,
हाँ जी, तो देखिए क्या होगा, जब आपने सल्फर जलाया तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जब इसको वाटर मिलता है तो ये उसमें डिसॉल्व होकर सल्फरस एसिड बनाती है। एसिड नाम से ही पता चल रहा है। तो फिर एसिड क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। समझे आप? सो बेसिकली जो हमारे नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक है नेचर में। मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है नेचर में। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो कि हमारे सल्फर को डायरेक्टली जलाने की वजह से गैस बनी थी, वो उसमें हमने वाटर डाल दिया तो दोनों मिक्स होकर H2SO3 यानी सल्फरस एसिड बनाया इन्होंने। The sulfurous acid turns blue litmus paper red. Generally, oxides of non-metals are acidic in nature. Non-metals के जो oxides होते हैं वो हमेशा हमेशा नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ पे generally वर्ड का यूज हुआ है। वो generally acidic होते हैं नेचर में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं वो। Recall the name of some of the laboratory acid and bases you have read in class 7th. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxide with oxygen. For example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने बात कर ली। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे ये जो Cl है ये क्या है, नॉन मेटल है, इसीलिए ये एसिड है। अगर आप NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसमें यहाँ पे सोडियम क्या है, ये मेटल है, इसीलिए ये क्या है, ये बेस है NaOH। तो जितने भी जनरली आपके बेसिस होते हैं उनमें हमेशा कोई ना कोई मेटल मिलेगा, और जितने भी आपके एसिड्स होते हैं उनमें कोई ना कोई नॉन मेटल मिलेगा। अब इसका आगे देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर है हमारा अगला टॉपिक। बट उससे पहले ये फन फैक्ट है कि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है एंड उसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, बट सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर के साथ ही रिएक्ट करके कई बार आग पकड़ लेता है सोडियम मेटल। A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. इसीलिए जो सोडियम मेटल है उसे आग पकड़ने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये फन फैक्ट हमेशा याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी क्लास में आपकी टीचर भी पूछ सकती है, एंड फ्यूचर में अगर आप कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड आपको 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा अगर आपको ये चीज याद है तो। ओके, रिएक्शन विद वाटर, ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इट इज अ क्वाइट लेंदी टॉपिक एंड इस क्लास में स्टार्ट किया तो दिस क्लास विल बिकम अननेसेसरीली लेंदी। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।